जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दोहा 70 से आरंभ करेंगे। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। कहीं न सखत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काड़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोह कहूँ कहा कह रघुनाथा, रखयु भवन की ले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देहि सब सन तृण तोरे। बोले बचनु राम ने नागर, सील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनई कदराओ, समझई हृदय परिणाम उछाओ। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लयु लाभ जिन जन्म कर, नत्रु जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवना मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह दौड़ उठे। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़ा देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक के सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। हरिओम। भवन भर तुरिपु सुदनु नाई, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हि ले ही साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। रयु करयु सब कर पर तोषु, न त्रुतात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवसि नरक अधिकारी। रहु ताते असिनीत बिचारी, सुनत लखनु बहे व्याकुल भारी। सिंहरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। उतरु नावत प्रेम बस, गए चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहुत कहा बसाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुम्हारे साथ वन को जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो,
और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुत सरद अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम